अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम रिलेशन फंक्शन का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। कल आप बच्चों ने देखा कि हम लोगों ने बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोगों ने देखा रिलेशन क्या होती है, और रिलेशन के बाद बेटा हम लोगों ने ये देखा कि फंक्शन कैसे बन ना सॉरी रिलेशन के बाद हम लोगों ने ये देखा कि रिलेशन में डोमेन क्या होता है, रिलेशन का रेंज क्या होता है। वो चीज़ बेटा आप लोगों ने कल देखी, सही बात है ना। तो आज बेटा हम स्टार्ट यहां से करेंगे। ये देखिए बेटा, मैं टॉपिक का नाम यहां पे लिखूंगा टाइप्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेटा बिफोर कि मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे जाऊं, इससे पहले कि मैं टाइप्स पे जाऊं, मैं एग्जाम्पल से ही बेटा स्टार्ट करूंगा। ये देखिए, लेट रिलेशन इज ऑन या इज फ्रॉम ए टू बी, वेर ए कुछ सेट होगा, बी कुछ सेट होगा। सपोज 2 3 होगा, 4 5 6 मान के चलते हैं। सही बात है ना, सही बात है ना। अच्छा, यहां पे बेटा एक चीज मैं आपके लिए बनाता हूं, क्या? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी बोलो या बी टू ए बोलो, एक ही बात होगी ना। वो आएगा 2 रेज पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ये तो बेटा आपको पता ही है। एन ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है? 2 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी बेटा 3 है। तो वो आएगा 2 पावर 6, 2 3 जार 6। इतनी रिलेशंस बनेगी ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक, यानी इतने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के या बी क्रॉस ए के। करेक्ट। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखिए, मैं एक रिलेशन बनाता हूं आर, ए कामा बी, सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 5, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बेटा गौर करिएगा, जो मैंने कल आपसे बातें करी मैं वही वापस करूंगा। पहले इस चीज को देखिए, यहां पे ऑर्डर पेयर क्या लिखा है, ए कामा बी। तो यहां ए आएगा, यहां बी आएगा। करेक्ट। उसके बाद क्या, ए किसको बिलोंग करता है, बी किसको बिलोंग करता है, वो लिखा जाएगा। ये भी आपको समझ आया। उसके बाद ए में क्या है वो एलिमेंट्स लिखें, बी में क्या है वो एलिमेंट्स लिखें। ए में बेटा क्या है वो प्रीवियस पेज पे आपको पता होगा, 2 और 3 है, 4 5 6। यहां आपका 2 और 3 है, यहां है 4 5 6। ठीक है ना बेटा। अब आपको तो पता है ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ए टू बी है। बात समझने की कोशिश करेगा। अब बेटा ये देखिए, ए और बी एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम 5 या 5 से ज्यादा आना चाहिए। अगर 5 से ज्यादा आएगा, देखेंगे क्या क्या 2 4 आएगा। हाँ, 2 और 4 का सम 6 आएगा। 6 5 से ज्यादा है तो 2 कामा 4 आएगा। क्या 2 5 आएगा? हाँ। क्या 2 6 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 3 4 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या बेटा मेरा 3 5 आएगा? वो भी आएगा, और 3 6 भी आएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ये बेटा आपको रिलेशन आ गई। बेटा ये रिलेशन आपने देखी, बात समझना, ये रिलेशन आप लोगों ने देखी। आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर मैं प्रीवियस पेज पे आपको ए क्रॉस बी दिखाता, आप बोलते ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ए है और ये बी है। ए में कौन सा एलिमेंट? 2 और 3। बी में है बेटा 4 5 और 6। तो 2 3 जार 6, 6 एलिमेंट्स बेटा टोटल आएंगे ना। 1 2 3 4
5 6 बेटा यही आएंगे ना। तो पहला एलिमेंट आपको कौन सा यहां पे बेटा आएगा? 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6, करेक्ट। ये बेटा ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी है। अच्छा, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे टोटल? 2 रेज पावर 6। तो ये एक सबसेट इसका आ गया। जरा बेटा यहां पे देखिए, यहां पूरा ये जो है ना, ये पूरा का पूरा यहां पे आ गया ना ए क्रॉस बी। आप देखो बेटा ए क्रॉस बी में कोई एलिमेंट छूटा ही नहीं। ए क्रॉस बी में जो भी, आप यहां पे भी देख सकते हैं ना प्रीवियस पेज पे, जो भी ए क्रॉस बी में है वो बेटा यहां पे सारा आ गया। और आपको पता है, सेट में आपने पढ़ा है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब आप मुझे बता दो कौन है सबसेट ए क्रॉस बी का? ये रिलेशन, इस वक्त ये रिलेशन खुद पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। ये सबसेट भी, यानी ये सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, उनसे कम भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता, एम्प्टी सेट भी आ सकता है। यहां देखिए, यहां देखिए, मैं बोलूंगा नंबर 2, आर इज इक्वल ए कामा बी सच दैट, ये देखिए बेटा, a प्लस बी इज लेस देन 5, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। बात समझना बेटा, प्लीज बात को समझना। जहां समझने आएगा मुझे बता दीजिए, फोन करके बेटा बता भी सकते हैं। ये देखिए, ये a कामा b है, तो यहां पे बेटा पहले आएगा a, उसके बाद आएगा b। अब उसके बाद बेटा कहां जाना पड़ता है? ये a को बिलोंग करता है, बी को बिलोंग करता है। यूजुअली अब मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी पे ही सारा बोला, आप बी क्रॉस ए भी बना सकते हैं, यहां जब बी आएगा, यहां जब ए आएगा, करेक्ट बेटा। अब ए में कौन सा एलिमेंट है? ए में बेटा आपका एलिमेंट है 2 और 3, सवाल वही है ना। ए में आपका एलिमेंट 2 3, यहां 4 5 6 है, यहां बेटा है 4 5 6, करेक्ट। अब जो ये रिलेशन है, ये वाले रिलेशन, चलो इसका नाम मैं R2 रखता हूं, और यहां पे मैं इस रिलेशन का नाम R1 रख रहा हूं। पहला पार्ट R1, दूसरा बेटा R2, करेक्ट। अच्छा, हमें बेटा रिलेशन नंबर 2 में क्या देखना है? हमें रिलेशन नंबर 2 में यह देखना है कि A और B का सम आना चाहिए 5 से कम, 5 से कम। ये A है, ये B है, इन दोनों का सम आएगा 6। क्या 6 5 से कम है? नहीं। 7, वो भी कम नहीं। 8, वो भी कम नहीं। 3 और 4 7, वो भी, कुछ भी नहीं आएगा। ये एम्प्टी रहेगा, ये 5 रहेगा। ये बेटा एम्प्टी सेट आ गया, और एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन है, एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन है, ये भी सबसेट है। ये भी बेटा आएगा सबसेट किसका? ए क्रॉस बी का, करेक्ट बेटा। बात आपको समझ आ रही है ना? कुछ नहीं आया ना यहाँ पे, ये रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन इसको बोलते हैं। बाद में मुझे टाइप सी बोलने ना आगे। ये देखिए, तीसरी एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ज्यादा। थर्ड एग्जांपल बेटा लेता हूं, R3, A comma B such that A is फैक्टर ऑफ B। चलो कोई बात नहीं है, A is फैक्टर ऑफ B such that A is फैक्टर ऑफ B, A belongs to A, B belongs to B, करेक्ट। बता दो बेटा, पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा? पहले जाना पड़ेगा यहां पे, क्या लिखा है? A कामा B, यहां A लिखा, यहां B लिखा, फिर यहां जाना पड़ेगा A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, करेक्ट। फिर A के एलिमेंट्स बेटा देखने पड़ेंगे, जो आप देख रहे हैं यहां पे, वो 2 3 हैं, और ये है 4 5 6, करेक्ट। अब बेटा R3 में क्या क्या आएगा वो मुझे लिखना पड़ेगा। अब R3 में क्या क्या आएगा वो मुझे लिखना पड़ेगा। ए बी का फैक्टर है, ये ए है, ये बी है। क्या 2 4 का फैक्टर है? बिल्कुल है, तो 2 कामा 4 आएगा। क्या 2 5 का फैक्टर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 2 6 का फैक्टर है? हाँ है, तो ये भी आएगा। क्या 3 4 का फैक्टर है? ना 5 का, ना 6 का, हाँ 3 6 बेटा ये आएगा, करेक्ट। अब आप मुझे बता दो, क्या ये खुद ए क्रॉस बी है? नहीं। ए क्रॉस बी में तो 6 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन उन 6 के ये 3 तो है ना। आप इस पेज पे देखिए क्या क्या, 2 4 2 6 3 6, 2 4, ये देखिए बेटा, ये ए क्रॉस बी है,
242636। ये तीन एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के हैं ना। अगर ये ए क्रॉस बी के हैं, अब इस वक्त तो ए क्रॉस बी ये नहीं आया, मगर नहीं आया ना ए क्रॉस बी के बराबर तो नहीं आया ना, फाई आया, मगर ये सबसेट है ना फिर से किसका, ए क्रॉस बी का, बिकॉज ये तीन एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है ना, तो R3 भी इसका सबसेट है। यानी मैं ये बोलूंगा R3 भी सबसेट है, R2 भी सबसेट है और R1 भी सबसेट है। ऐसे ही बेटा ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे, 2⁻6, और मैंने यहां पे तीन आपको दिखाए, ऐसे ही आप 2⁻6 बना सकते हैं। क्लियर हो रही ना बात, क्लियर हो रही ना बात। अगर आप R1 की बात करेंगे, R1 की बात करेंगे यहां, अगर मैं आप बच्चों से बोलूं, कल ही आपने पढ़ा डोमेन क्या आएगा, आप बोलेंगे 2 3, डोमेन आएगा सेट जिसमें 2 3 एलिमेंट होगा। रेंज क्या आएगा 4 5 6, कोडोमेन क्या आएगा 4 5 6 सारा। इस वाले केस में देखिए डोमेन क्या आएगा, कुछ नहीं, डोमेन कुछ नहीं आएगा। अगर मैं R2 की बात करूंगा, यहां देखिए अगर मैं बोलूंगा डोमेन ऑफ R2, आप बोलेंगे नथिंग। अगर मैं बोलूंगा रेंज ऑफ R2, आप बोलेंगे नथिंग, क्योंकि यहां कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर मैं बोलूंगा कोडोमेन ऑफ R2, आप बोलेंगे बी पूरा। कोडोमेन बेटा पूरा का पूरा सेट यहां का होता है, और आपको पता है रेंज हमेशा होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये आपको पता होना चाहिए। कल भी बेटा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, वही बात फिर से। अगर इस वाले में देखें, अगर इस वाले में देखें, ये देखें, अगर इस वाले में देखें, इसमें आपका डोमेन आएगा, नजर रखें। अगर मैं यहां पे बोलूंगा बता दीजिए डोमेन ऑफ R3, बता दीजिए रेंज ऑफ R3, बता दीजिए कोडोमेन ऑफ R3। कोडोमेन तो पहले मुझे पता है बी, कोडोमेन तो पूरा का पूरा बी आएगा। हाँ, बात डोमेन की और रेंज की अगर करेंगे, डोमेन में ये 2 ये 2 ये 3 आएगा, यानी 2,3 आएगा, और रेंज में ये 4 ये 6 ये 6 आएगा, 4,6। रेंज आप खुद देखिए बेटा, रेंज में आया 4 और 6, 5 तो आए नहीं, लेकिन कोडोमेन में पूरा आएगा क्या क्या 4 5 भी और 6 भी। कोडोमेन ये सारा है, चाहे वो रिलेशन में है या नहीं है। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा रेंज हमेशा होता है सबसेट ऑफ द कोडोमेन, रेंज कोडोमेन से ही निकलता है। क्लियर, क्लियर। अच्छा बेटा मैं एक्चुअली टाइप्स पे था, ये देखिए, ये देखिए, यहां से आपको समझ आएगा। अगर मैं R1 रिलेशन की बात करूं, R1 रिलेशन मुझे आया ना ए क्रॉस बी, जब रिलेशन पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझना, ये लास्ट ईयर भी पढ़ा है, एक बार मैं फिर से भी कहूंगा। अगर आपकी रिलेशन जाती है ना ए से बी तक, यानी ए क्रॉस बी के सबसेट्स, अगर आपको ए क्रॉस बी ही पूरी रिलेशन आएगी ना, पूरी रिलेशन आएगी ना ए क्रॉस बी के बराबर पूरा, तो उस रिलेशन को बोलेंगे एग्जैक्टली उसको बोलेंगे यूनिवर्सल। यानी जब सारे एलिमेंट्स आपको रिलेशन में आएंगे, सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। अगर कुछ नहीं आया, ये वाले रिलेशन देखिए, यहां रिलेशन में कुछ नहीं आया, फाई आया ना, कुछ नहीं, इसको बेटा बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। अगर पहली रिलेशन देखेंगे ना किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो तो एम्प्टी आएगी, पहले कोई एलिमेंट नहीं होगा और लास्ट में सारे भी हो सकते हैं। तो पहली रिलेशन और लास्ट वाले रिलेशन जो है, इनको हम बोलते हैं एम्प्टी और यूनिवर्सल, और इनको बेटा हम ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं। मैं वही अभी आगे लिख रहा हूं, ये देखिए, ये बेटा ये जो है ना, ये R3 ए क्रॉस बी भी नहीं है और फाई भी नहीं है ना, ये ट्राइवियल रिलेशन नहीं, इसको बाद में बोलेंगे नॉन ट्राइवियल, यानी ना ये एम्प्टी है ना ये यूनिवर्सल है। तो यहां पे मैं बोलूंगा पहले बेटा मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, एम्प्टी रिलेशन, राइट। मैं यहां पे बेटा लिख रहा हूं एम्प्टी रिलेशन, ठीक। तो क्या लिखूंगा, ए रिलेशन R on A cross B या from A to B is said to be an empty relation। इसको बेटा empty relation कहेंगे कब, when R is equal to phi, जब R बेटा phi के बराबर होगा, ये पता होना चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, ए रिलेशन R, रिलेशन का नाम R है,
ऑन ए टू बी या ऑन ए क्रॉस बी या फ्रॉम ए टू बी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ए टू बी। अगर आप ए सेट से बी सेट तक रिलेशन देख रहे हैं और अगर वो रिलेशन आ गई एम्प्टी, कुछ नहीं आया, उसको बोलेंगे, है ना बेटा, उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। यानी जब आर आएगा बराबर 5, कुछ नहीं आएगा अंदर, करेक्ट। और आपको पता है ये खुद सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी, करेक्ट। कभी ऐसे भी होता है, ये पॉइंट भी बेटा ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर आपको यहां पे मैं कभी ऐसे बोलूंगा एम्प्टी रिलेशन ऑन खाली ए, दैट इज एम्प्टी रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, करेक्ट। उस वक्त दूसरा भी, यानी उस वक्त आपको पता है आर क्या होगा, 5 ही होगा, मगर सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का, क्योंकि इस वक्त बी भी एक्ट होगा एज ए। ये बेटा आपको बात समझ आनी चाहिए। अगर मैं बेटा यहां पे बात करूंगा यूनिवर्सल रिलेशन की, तो हम क्या बोलेंगे, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी या ऑन ए क्रॉस बी इज सेट टू बी, इज सेट टू बी व्हाट, एन, या इज सेट टू बी, एन नहीं आएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कब, इफ, ये बेटा देखिए कब, जब आर होगा खुद बराबर ए क्रॉस बी को, जब आर होगा खुद बराबर ए क्रॉस बी को। मैं फिर से बोलूंगा, रिलेशन का नाम आर है तो आर दिया, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी है तो ए क्रॉस बी पे ही रिलेशन होगी, और अगर वो खुद रिलेशन होगी ए क्रॉस बी पूरी। और ये आपको पता है दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए क्रॉस बी भी सबसेट आएगा ए क्रॉस बी का, एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसीलिए बेटा वो भी ए क्रॉस बी का सबसेट आ गया, करेक्ट। तो आपने बेटा एग्जांपल्स पहले ही देखी, जैसे मैंने R1 बनाया वो यूनिवर्सल थी, R2 जो है वो एम्प्टी थी, R3 कुछ नहीं थी दोनों में। तो यहां एक और पॉइंट में नोट करूंगा, क्या, क्या बेटा नोट करेंगे पॉइंट, ध्यान से देखें, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज ट्राइवियल रिलेशन। बेटा इनको ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं, याद रखिएगा पॉइंट, इनको बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। अगर आज के बाद आपको बोला जाएगा ट्राइवियल रिलेशन क्या है, आप बोल सकते हैं एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। एंड ऑल अदर रिलेशंस, एंड ऑल अदर रिलेशंस आर नॉन ट्राइवियल। बाकियों को बेटा बोलेंगे क्या, नॉन ट्राइवियल, बाकियों को बोलेंगे नॉन ट्राइवियल। यह नजर रखें, मैं बेटा आपको ऐसे बोलूंगा, सपोज मेरा ए क्रॉस बी है 1,2 और 1,3। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे बना, नजर रखें, ए एक एलिमेंट है और बी, सॉरी ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए में एलिमेंट है 1, यहां पे है 2 और 3, आ गया ना। तो ए क्रॉस बी में आएगा ना 1 2 1 3, ठीक है। तो बता दो बेटा नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनेगी, नंबर ऑफ रिलेशन बनेगी ना 2 रेज पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी, और आपको पता है 2 रेज पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब है 2 रेज पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ए में एक एलिमेंट है, बी में 2 हैं, तो 4 रिलेशन टोटल बनेगी, और वो 4 रिलेशन कौन सी होंगी, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3, रिलेशन नंबर 4। बात समझना प्लीज, ये जस्ट बेटा मैंने जल्दी जल्दी आपको पूरा किस्सा बता दिया है। क्या रिलेशन नंबर 1 आएगी एम्प्टी, आएगी ना 5, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3 एंड रिलेशन नंबर 4 को गौर से देखिएगा। रिलेशन नंबर 2 में क्या आएगा, देखिए पहले एम्प्टी, फिर एक एलिमेंट डालो ना, सबसेट ना सबसेट, वो आएगा 1,2, एक एलिमेंट 1,3 भी आएगा। नजर रखिए यहां कोई एलिमेंट नहीं है, यहां एक, यहां एक, क्या कोई और एक वाला आएगा, नहीं, 2 ही एलिमेंट से, या तो ये आएगा अकेला या तो ये आएगा अकेला। अगर 3 होते तो 3 आते, यानी फिर R4 भी आता एक। अब बेटा उसके बाद पहले मैंने इंट्रोड्यूस कोई नहीं करा,
फिर मैंने इंट्रोड्यूस एक एक करा, अब मुझे इंट्रोड्यूस दो करने हैं, अब ये और ये भी आएगा, तो अब आएगा 1,2 और 1,3। बता दो बेटा कितनी रिलेशन टोटल आ गई ना आपके पास 4। और जो R4 है ना ये खुद A क्रॉस B भी है ना, 1,2 1,3। आप 1,3 1,2 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर डजेंट मैटर, अंदर का ऑर्डर नहीं। मैं फिर से वही बात कहूंगा, 1,2 को आप 2,1 नहीं लिख सकते, अलबत्ता आप ये एलिमेंट यहां लिखे, ये एलिमेंट यहां लिखे, उतना चलेगा, करेक्ट। अच्छा अब सुनो बेटा मेरी बात, अब सुनो बेटा मेरी बात, ये रिलेशन जो है ना इसको हम बोलते हैं एम्प्टी। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब भी आपकी रिलेशन बनेगी ना फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए टू सी, पहली रिलेशन होती है एम्प्टी। और ये इससे बड़ी रिलेशन भी तो कोई नहीं आएगी, बिकॉज ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जितने इसमें एलिमेंट इसमें उतने तो इसमें भी, अगर इसमें 3 होते इसमें भी 3 होते, 10 होते इसमें भी 10 होते। इसको बेटा हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, करेक्ट। अभी मैं यही बात कर रहा था कि इन दोनों को एक साथ अगर नाम देंगे यही है ट्राइवियल रिलेशंस। आपको बेटा प्रैक्टिकली समझ आया होगा। ट्राइवियल रिलेशन एक तो पहली है और एक तो लास्ट वाली है। जो बीच में बचेगी ना, जो बीच में बचेगी ये, अभी तो दो ही हैं, उनको हम बेटा नाम बोलते हैं नॉन ट्राइवियल का, उनको बेटा हम नाम बोलते हैं नॉन ट्राइवियल का। वही बात मैं समझाना चाहता था, उनको मैं नाम देता हूं नॉन ट्राइवियल का। जरा मुझे बता दीजिए टोटल रिलेशन जितनी हैं उसमें से पहली रिलेशन निकालो और लास्ट वाली रिलेशन निकालो, जो बाकी रिलेशन वहां पे बचेंगी ना वही तो नॉन ट्राइवियल होंगी। तो ऑब्जेक्टिव बनता है ना क्या, नजर रखें। पॉइंट नंबर 1, टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। बेटा कितनी रिलेशंस होंगे ए टू बी, कितनी रिलेशंस होंगे ए टू बी, जितने ए क्रॉस बी के होंगे सबसेट्स, तो वो आएगा ना 2 रेज पावर n ऑफ ए क्रॉस बी। बिकॉज ए टू बी का मतलब है पहले मुझे कार्टेशियन ए क्रॉस बी निकालना है फिर उसके सबसेट्स, यानी ये आएगा ना 2 रेज पावर n ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। बेटा ये टोटल रिलेशन है ए से लेकर बी तक आ गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, टोटल ट्राइवियल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। बेटा अब आप मुझे बता दो ट्राइवियल रिलेशंस कितनी होंगे ए से बी तक, ओनली 2, ओनली एम्प्टी एंड यूनिवर्सल। बेटा सही है ना, पहली और लास्ट, पहली और लास्ट, करेक्ट, पहली और लास्ट, बीच में जितनी भी बचेंगी ना वो होंगे ना नॉन ट्राइवियल। तो क्या लिखूंगा बेटा नंबर 3, टोटल नॉन ट्राइवियल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वो आएंगी ना टोटल माइनस ट्राइवियल, वो आएगा ना 2 रेज पावर n ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी माइनस 2। बेटा फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ये टोटल रिलेशन है, माइनस करेंगे ट्राइवियल, माइनस करेंगे ट्राइवियल। आपको बात बेटा समझ आ रही ना, ये टोटल रिलेशन है माइनस करेंगे ट्राइवियल। अगर मैं ऐसे भी बोलूं ऐसे भी आपको समझ आएगा, कैसे नजर रखें। अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा टोटल रिलेशंस होती हैं ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल, ट्राइवियल, ठीक है। ट्राइवियल दो ही आएंगी, नॉन ट्राइवियल 2 रेज पावर n ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी माइनस 2 आएंगी, और टोटल आएंगी 2 रेज पावर n ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो फ्रॉम तो पहले बोलना पड़ेगा ए टू बी। अगर ए टू बी से बेटा हमें रिलेशन देखनी होगी, टोटल आएंगी इतनी, जिनमें से 2 होंगी ट्राइवियल और बाकी जो बचेंगी वो नॉन। और ये 2 आपको पता ही है क्या है, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल। बेटा ये दिमाग में रखेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एग्जांपल बोलूंगा, लेट n ऑफ a इज इक्वल टू 2
एंड बी इज इक्वल ए बी सी डी, करेक्ट, ए बी सी डी, करेक्ट बेटा, ठीक है ना, या ए बी सी डी ही लिखेंगे, रीचेबल रहेगा। देखिए बेटा, पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है ए और बी में कार्डिनलिटी क्या है। एन ऑफ ए जो भी है सो भी है, 2 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी अब जो है तो 4 एलिमेंट्स हैं। ए में क्या है, अल्फा बीटा है, वटेवर, हमें उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, फर्क कोई नहीं है, वो अलग होंगी ये अलग होंगी, फॉर्मूला तो एक ही है, 2 रेज पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, वो आएगा 2 रेज पावर एन ऑफ ए 2 आएगा, एन ऑफ बी 4 आएगा, 2 रेज पावर 8 आएगा, 2 रेज पावर 8। अगर 2 रेज पावर 8 को सॉल्व करेंगे, ये रीचेबल है, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे एक कम किया, 2 रेज पावर 8 आएगा, 2 टू 4 4 जा 16, 16 256, आप कैलकुलेट खुद करना। तो इतने रिलेशन बेटा टोटल बनेगी। इन सभी रिलेशंस में 2 ही रिलेशंस होंगी ना ट्राइवियल, वही बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ट्राइवियल रिलेशंस इज इक्वल टू 2, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल। नंबर ऑफ नॉन ट्राइवियल रिलेशंस आएंगी, टोटल माइनस आएगी ना, टोटल माइनस ट्राइवियल, वो आएगा 256 माइनस 2, वो आएगा 254। ये बेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसको क्या बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट रिलेशन आर इज ऑन ए, बेटा रिलेशन ए पे है, वेर ए इज इक्वल 1 2 3, बेटा ए में 3 एलिमेंट्स मैंने दिए, कौन 1 2 3, 2 ही दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, वटेवर। पहली बात, आर सबसेट आएगा ए क्रॉस ए का। दूसरी बात, ए क्रॉस ए क्या आएगा, पहले भी ए दूसरा भी ए, यहां भी 1 2 3, यहां भी 1 2 3, यहां भी ए यहां भी ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू एक्स, वाई रखो, ए बी रखो, वटेवर। तो आप सभी बच्चे जानते हैं एलिमेंट्स आएंगे 9, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 3 जा 9, और आप सभी बच्चे जानते हैं वो 9 एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 1, 2 2 2 3, 3 1, 3 2 3 3, करेक्ट। ये बेटा दिस इज ए क्रॉस ए, तो यहां पे मैं बोलूंगा अभी एन ऑफ ए क्रॉस ए आएगा बेटा 9, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, वो आएगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए 3 है तो 3 इंटू 3 आएगा 9, आप गिन भी सकते हैं एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो यहां मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए क्रॉस ए, वो आएगा ना 2 रेज पावर एन ऑफ ए क्रॉस ए, और वो आएगा ना 2 रेज पावर 9, क्योंकि यहां पे बेटा दूसरा सेट भी ए ही है, इसलिए ए बोलो या ए क्रॉस ए बोलो, जैसे बी होता था अब ए ही वहां पे भी है, 2 रेज पावर 9 या 2 रेज पावर एन ऑफ ए का स्क्वायर भी आएगा। ए में 3 एलिमेंट्स हैं
तो आप वैसे भी देख सकते हैं, बिकॉज आप यहीं पे देख सकते थे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, तो 3 स्क्वायर आएगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, वही बेटा यहां पे मैंने बोला, करेक्ट। इतनी रिलेशन इस बेटा इस पे बन सकती हैं, इतने रिलेशन इस पे बन सकती हैं। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, इतनी रिलेशन इस पे बन सकती हैं, ठीक। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, गौर से देखिएगा बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूंगा नंबर 1, ये बेटा यहां से आपका 12th भी स्टार्ट होता है, और ये आपने 11th में भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक। देखिए बेटा, पहली बात आपको पता है ये भी टाइप्स में ही आता है, यहां पे मैं लिखूंगा सम मोर टाइप्स, बेटा कुछ और टाइप्स, ठीक है, कुछ और टाइप्स। अब बेटा यहां देखिए, यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां R1 की बात करूंगा, मैं R2 की बात करूंगा, मैं R3 की बात करूंगा, मैं R4 की बात करूंगा, मैं R5 की बात करूंगा, ठीक है। प्रीवियस पेज पे देखिए कितनी रिलेशंस बनेगी, 2 रेज पावर 9, बहुत बड़ा नंबर, शायद 512 आएगा। 512 रिलेशंस बनेंगी। 512 रिलेशंस में तो मैंने अभी 5 ही रिलेशंस देखी। चलो मैं एक रिलेशन बेटा यहां पे लेता हूं, 1,1, 2,2, 3,3, यहां लेता हूं 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, एक और लेता हूं 2,2, 3,3, एक और लेता हूं 1,2, 2,1, एक और लेता हूं 1,3, 3,1, 1,1, ठीक है। चलो काफ़ी, अभी तक 5 रिलेशंस मैंने दी, ऐसे में 512 बना सकता हूं। पहले मुझे आप बता दीजिए, ये देखिए बेटा इस पेज में ए क्रॉस ए में जो ये 9 एलिमेंट्स है ना, वो तो आपको पता है, 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है ना। यहां देखिए, क्या R1 में जो 3 एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस ए में हैं? बिल्कुल हैं, ये भी हैं, ये यानी ये सारे रिलेशन ए क्रॉस ए के ही हैं। आप इधर देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूंगा R6 कुछ इस तरह, 1,1, 2,3, 3,4, ये बेटा नहीं है ना सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का, क्योंकि 4 कहां से आया, 4 तो ए में था ही नहीं, तो ये इसमें रिलेशन है ही नहीं। तो मैं यहां पे बोलूंगा R6 इज नॉट रिलेशन ऑन ए, बट ये तो सारे रिलेशन ए पे हैं, बिकॉज आप देखिए सभी उसके सबसेट है। इसको देखो, ए क्रॉस ए का सबसेट ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, करेक्ट। इतना बेटा आपको समझ आना चाहिए, और ये 11th क्लास में भी पढ़ा है। नाउ लिसन डियर, नाउ लिसन डियर, ये कुछ रिलेशंस मैंने यहां पे बना दी। मैं यहां पे पहली डेफिनेशन लिखूंगा, आप पहली डेफिनेशन लिखूंगा, आइडेंटिटी रिलेशन। मैं पहली डेफिनेशन बेटा यहां पे लिखूंगा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। किस पे बेटा, ए पे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। बेटा आर एक आइडेंटिटी रिलेशन है किस पे, ए पे। कब, ध्यान से देखिएगा, जब आर होगा बराबर, जब आर होगा बराबर एक्स कामा वाई, सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए। बेटा ये इसकी डेफिनेशन है, इसको दिमाग में पहले देखिए। ये बेटा पहले अपने दिमाग में इसको, इसकी जगह बना के रखिए। ये डेफिनेशन है किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन की। ये बेटा डेफिनेशन है आइडेंटिटी रिलेशन की, यानी वो ऑर्डर पेयर, वो ऑर्डर पेयर जिसमें आपका एक्स और वाई है, मगर साथ में एक्स वाई के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए। जितने भी ए में एलिमेंट्स है ना, वो सारे आपने चुनना है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मैं आपको इस तरह समझाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, यहां पे मैं लिखूंगा इसको, बेटा आइडेंटिटी रिलेशन है ना, इट इज डिनोटेड बाय आई सबस्क्रिप्ट ए, मतलब
आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। देखिए, अगर आपके पास एक सेट है ना टी, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। बात समझना, बात समझना। अगर आपको इस पे बनानी होगी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन टी, तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, खुद देखिए। फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, या एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, जो भी टी का एलिमेंट यहां पे होगा, जो भी टी का एलिमेंट यहां पे होगा, आपने उसका नाम क्या रखा, एक्स, और वाई भी वही है बिकॉज ए टू ए है, तो ये भी एक्स ए का एलिमेंट होगा, ये भी ए का एलिमेंट होगा, यहां पे दोनों टी के एलिमेंट्स होंगे। मतलब ए भी आना चाहे, बी भी, सी भी, डी भी। अब अगर आपका पहला ऑर्डर पेयर है ए कामा ए, क्या इसमें एक्स और वाई बराबर है? हाँ। अगर दूसरा है ए कामा बी, इसमें एक्स और वाई बराबर है ना? ये नहीं चलेगा। मैं आपको यहां पे समझाता हूं, नजर रखिए एक बार बेटा, फिर से प्रीवियस पेज पे देखिए। ये देखिए, ये है ना ए क्रॉस ए, बेटा यहां से समझ आपको आएगा। ये है ना ए क्रॉस ए, आपको किस पे आइडेंटिटी रिलेशन चाहिए? ए पे। डेफिनेशन क्या है? जो भी ऑर्डर पेयर होगा, क्या ये एक्स कामा वाई फॉर्म में है? हाँ है। क्या ये एक्स कामा वाई फॉर्म में है? हाँ है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी है कि नहीं? लिखा क्या है आइडेंटिटी रिलेशन में? लिखा है यहां पे, मैं फिर से लिखूंगा, एक्स कामा वाई होना चाहिए, मगर एक्स होना चाहिए वाई के बराबर। इतना ही नहीं, फिर लिखा है एक्स और वाई जो आपने चुना ये ए के एलिमेंट्स होने चाहिए फॉर ऑल, यानी जितने भी ए में एलिमेंट्स है वो सारे आपने लेने, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब नजर रखिए, पहले को टिक आएगी बिकॉज एक्स वाई के बराबर है, दूसरे को टिक नहीं आएगी, तीसरे को टिक नहीं आएगी, चौथे को टिक नहीं आएगी, इसको टिक आएगी, इसको टिक नहीं, इसको टिक नहीं, इसको टिक नहीं, ये आएगा। आप देखिए बेटा, तीन ही एलिमेंट्स ऐसे हैं ना, 1 1 2 2 3 3। अब यहां देखिए इस पेज पे, अगर इस रिलेशन की मैं बात करूं, ये देखिए ए में कौन कौन सा एलिमेंट है पहले वो तो बता दीजिए ना। ए में एलिमेंट है ना 1 2 3। बेटा प्लीज गौर से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, गौर से देखिएगा। देखिए नजर रखिए, क्या यहां एक्स और वाई बराबर है? हाँ। क्या यहां एक्स और वाई बराबर है? क्या यहां एक्स और वाई बराबर है? अब देखो, क्या आपने ए के सारे एलिमेंट्स चुने? 1 भी चुना, 2 भी चुना, 3 भी चुना। क्या 1 का पेयर 1 के साथ बना? हाँ बना। क्या 2 का पेयर 2 के साथ बना? हाँ बना। क्या 3 का पेयर 3 के साथ बना? हाँ बना। तो इसको बेटा मैं बोलूंगा ये आइडेंटिटी रिलेशन है। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप यू आर गेटिंग मी। अब R2 पे जाएंगे, क्या यहां एक्स और वाई बराबर है? हाँ है। क्या यहां एक्स और वाई बराबर है? हाँ है। क्या यहां एक्स और वाई बराबर है? हाँ है। क्या यहां एक्स और वाई बराबर है? नहीं जी, ये नहीं है, ये नहीं है। आप देखो एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो यहां पे मैं ऐसे बात कहूंगा ना, नजर रखे, क्या R2 इज नॉट, क्या बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। बेटा R2 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। बेटा क्यों नहीं है? जरा रीजन बता दो, जरा रीजन बता दो, बता दो। क्या 2 3 R2 में है? बिल्कुल है। R2 में आपका एलिमेंट 2 3 आ गया। अरे आ गया ना भाई, बिल्कुल आ गया। बट ये और ये बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर नहीं। इसी वजह से बेटा इसको मैंने क्रॉस दिया, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब बेटा एक और इंटरेस्टिंग है, ये देखें, क्या R3 है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर? R3 के मैं बात कर रहा हूं। R3 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। बेटा R3 आइडेंटिटी रिलेशन ए पे नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन सुनिए। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। क्या 1 1 होना चाहिए ना, बिकॉज ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जरूरी लेने हैं। ए का है ना 1 1 होना चाहिए, ए में है ना 2 2 होना चाहिए, ए में है ना 3 3 3 होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। यही 3 होने चाहिए, इससे अलावा नहीं। 1 1 तो है ही नहीं इसमें, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R3 एज 1 बिलोंग्स टू ए। बेटा 1 1 मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, मगर 1 तो ए में है, तो ये कहां ए पे आइडेंटिटी रिलेशन है? ये भी नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं है, बिकॉज यहां एक्स और वाई बराबर नहीं है, इसकी भी तो बात ही नहीं है। खाली ये रिलेशन आइडेंटिटी है R1 इनमें से। खुद देखिए, R1 खाली आइडेंटिटी रिलेशन है। देखिए बेटा, मैं यहां पे एक चीज आपको बोलूंगा, अगर आपको बोलना होगा बी,
बी में है AEIOU, बात समझना। बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 25 आएंगे ना, इसमें 5 है, बी क्रॉस बी में 25 आएंगे ना, यहां से 5 यहां से 5, 25 आएंगे ना। पहला एलिमेंट क्या आएगा? ए कामा ए, फिर आएगा ए कामा ई, ए कामा आई, ए कामा ओ, ए कामा यू, फिर ई कामा ए, ये AEIOU, पहले ए, ऐसे बेटा, फिर ई के साथ, करेक्ट? ऐसे 25 आएंगे। अगर मैं यहां पे बोलूंगा IB, व्हाट डू मीन बाय द IB? IB का मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन बी। आइडेंटिटी रिलेशन बी पे क्या? उसमें खाली 5 एलिमेंट होंगे, और 5 ना, 5 से ज्यादा ना 5 से कम। क्यों? इसमें 5 है ना, यानी पहला एलिमेंट होना इसमें चाहे ए कामा ए, ई कामा ई, आई कामा आई, ओ कामा ओ, और यू कामा यू। बात समझना मैं क्या बोलूंगा। इन 5 में अगर एक भी कम होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इन 5 से अगर एक भी ज्यादा होगा, फिर भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी। फिर से देखिए, अगर आपके पास सी है, सी में है 2 और 3, बता दो सी क्रॉस सी में कितने आएंगे? 4, यहां 2 3, यहां 2 3, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 2, 3 कामा 3, पता है ना। अगर मुझे बोलना होगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन बी, ये 2 और ये 3 तो सिलेक्ट करने ही करने हैं, सी के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो इसमें 2 ही ऑर्डर पेयर आएंगे ना। एक आएगा 2 कामा 2, एक आएगा 3 कामा 3, ना इनसे ज्यादा ना इनसे कम। और आपको पता है सी क्रॉस सी में तो 4 एलिमेंट्स थे, कौन कौन सा? 2 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 2, 3 कामा 3, है ना बेटा। और आपको पता है बेटा ये इसका सबसेट भी है, और यही 2 आइडेंटिटी के लिए चाहिए, करेक्ट? जरा मैं अपने बच्चों से पूछूं, अगर मेरे पास H है, उसमें है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 अप टू द 10, जरा बता दो IH का मतलब क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन H। H क्रॉस H में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 100 आएंगे ना, क्योंकि यहां से भी H है, यहां से भी H है, यहां से भी 1 to 10 आएगा, यहां से भी 1 to 10 आएगा, 1 1 1 2 1 3, तो टोटल तो 100 है। रिलेशन कितनी बनेगी? 2 रेज़ पावर 100 बनेगी ना। उनमें से एक ही होगी ना आइडेंटिटी रिलेशन। जरा बता दो क्या? एग्जैक्टली, यू आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम। यानी ये हर कोई इसमें बेटा पहले इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी 1 कामा 1 आएगा, 2 कामा 2 आएगा, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, ना इनसे ज्यादा कोई ना इनसे कम कोई। अगर 9 ही आएंगे ना, यानी 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9, फिर भी आइडेंटिटी नहीं है। किस पे? H पे। इस पे देखना ना, रेफरेंस तो कोई ना कोई होगी ना, कोई ना। अगर मैं बोलूंगा बता दो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहां नेचुरल होगा तो यहां n आएगा, यहां आएगा अप टू द n, तो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 अप टू द n कामा n, सारे आने चाहिए, तभी तो आइडेंटिटी है। एक भी कम होगा आइडेंटिटी नहीं है। आई होप आपको बेटा बखूबी समझ आ गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए यहां पे कि क्यों खाली R1 आइडेंटिटी है, क्योंकि A में खाली क्या क्या था? 1 कामा 2 कामा 3। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए के लिए क्या क्या होना चाहिए? 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। हालांकि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, उन 9 में से खाली 3, जस्ट 3, नॉट मोर देन 3, नॉट लेस देन 3, एंड वो 3 कौन से हैं? 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। यही 3 एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि ये आपके लिए आइडेंटिटी रिलेशन बन जाए। इनसे ज्यादा होगा इनसे कम। यहां देखिए, यहां ये 3 तो हैं ही, मगर ज्यादा भी है तो आइडेंटिटी नहीं है। यहां 2 तो हैं जिसमें एक्स वाई बराबर है, मगर एक मिसिंग है, ए का 1। क्लियर? तो बेटा आइडेंटिटी रिलेशन क्या है ये आपको दिमाग में रखना है। 4 चीजें बेटा यहां पे हमें देखनी है, ध्यान से देखिएगा। एक हमें पढ़ना है आइडेंटिटी रिलेशन, एक हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक हमें पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन, और एक हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये बेसिक 4 हैं। ये आपके 12th क्लास में भी है, और यही अगर पूछा जाएगा जेई में तो इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन पे, रिफ्लेक्सिव पे, सिमेट्रिक पे, ट्रांजिटिव पे। और किस बच्चे को आएगा? उसी बच्चे को आएगा जिसको डेफिनेशन पता होगी। क्या है डेफिनेशन किसकी? आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू व्हाट? एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, खाली x बिलोंग्स टू ए लिखो, जरूरत नहीं है y बिलोंग्स टू ए लिखना, बिकॉज y भी a का ही एलिमेंट होगा, बिकॉज रिलेशन a पे है तो a टू a ही जाना है, x ही a है y ही a है। बात समझ आ रही है ना? तो ये बेटा डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप फॉलो करें। अगर मैं बोलूंगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, अगर मैं ऑर्डर पेयर रखूंगा a कामा b, मतलब मैंने यहां भी एक में a में a रखा और यहां a में मैंने b रखा, तो a टू b, तो क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू b, यानी एब्सिसा इज इक्वल ऑर्डिनेट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, बिकॉज a ही a है, b ही a कामा b बिलोंग्स टू a लिखो या a। दिस इज द डेफिनेशन। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव बेटा समझ आ गया, सॉरी आपको आइडेंटिटी बेटा अच्छे से समझ आ गया। क्या है रिफ्लेक्सिव, क्या है सिमेट्रिक, क्या है ट्रांजिटिव, ये कहानी कल बेटा यही से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।